इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी भी ये ऐलान कर दे कि नहीं भाई करण महारा के तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। खैर मैं लौटूंगा आपके पास। अमित जी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पास तो योग्य नेता ही नहीं है, कार्यकर्ता ही नहीं है, जिनका मंत्रिमंडल ही कांग्रेस के भरोसे चल रहा हो, जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विपक्ष के नेताओं की तोड़फोड़ के सहारे रहते हो, वहां नेतृत्व की आप क्या बात कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी चलिए ठीक है सर, आता हूं मैं आपके पास, लेकिन धरातल पर जीरो है। कांग्रेस पार्टी मजबूत है और निश्चित तौर पर 2027 में हम जीत का परचम इस प्रदेश में लहराएंगे। अमित जी, ये मैं गारंटी के साथ चलिए नहीं ये सर कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए, लेकिन आशीर्वाद तो जनता ही देगी ना। ठीक है, शांति प्रसाद भट्टी जी, शांति प्रसाद भट्टी जी, भाई कांग्रेस पार्टी जो कह रही है उसका लबोलुआब यही है। कांग्रेस पार्टी ये कहना चाह रही है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। भाई दावे तो बहुत सारे किए जा रहे थे, चुनाव होगा, 122 लोग, 126 लोग, 130 लोग चुनाव वोटिंग करेंगे, ये होगा वो होगा, बहुत सारे दावेदार भी आ रहे थे सामने। कल हमने भी बताए थे 4-5 नाम। अब तो हम देख रहे हैं कि भाई ये तो वही सब पुराना मामला है, महेंद्र भट्ट के नाम पर ही मुहर लगने जा रही है, ये बिल्कुल तय है लगभग। देखिए अमित जी सर, सबसे पहले तो महेंद्र भाई को बधाई पुनः अध्यक्ष बनने की जी। और हम बार बार एक बात कहते हैं, उत्तराखंड का हर जनमानस, दिल्ली वाले दल बहुत बड़ा छल जी, और आज साबित फिर हो गया। लोकतंत्र में भाजपा ने फिर साबित कर दिया कि महेंद्र भट्ट के अलावा भाजपा में कोई नेता नहीं है। ऐसे ही आपने मुख्यमंत्री के चुनाव में देखा होगा, जिसे जनता ने नकार दिया, जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, उसको भाजपा ने फिर दिल्ली से जो है मुख्यमंत्री बना दिया चोर दरवाजे से। और आज पूरा राज्य जो है शराब में, खनन में, भ्रष्टाचार में, बेईमानी में जो है नंबर 1 बना हुआ है। ये आप लोग दिखा रहे हो, मगर दिल्ली वाले दल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। धामी जिंदाबाद, धाकड़ धामी चल रहा है। वैसे ही महेंद्र भाई के नेतृत्व में महिलाएं असुरक्षित रही, राज्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, और जिस तरीके का माहौल अराजकता का इनके कार्यकाल में बना, उससे भारतीय जनता पार्टी का केंद्र का जो नेतृत्व था वो बड़ा खुश था। उसका परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी में तमाम निठल्ले, नकारा टाइप के जनप्रतिनिधियों को नकारते हुए पुनः बद्रीनाथ से पूर्व विधायक महेंद्र भाई को फिर अध्यक्ष बना दिया, जबकि महेंद्र भाई अपने ही विधानसभा के अंदर कई आरोपों से घिरे रहे। कहने का मतलब है ये दिल्ली वाले दल दोनों, खाली इन्हीं का नहीं, दोनों दलों ने राज्य की अस्मिता के साथ हमेशा खिलवाड़ किया है, राज्य के संसाधनों के साथ हमेशा लूट मचाई है। यही कारण है जो ज्यादा दिल्ली की चरण वंदना करेगा, आउट ऑफ द वे जाकर उसको पारितोषित किया जाएगा। अगर आप भाई महेंद्र का पुनः ताजपोशी देख रहे हो तो ये उसकी पुनरावृत्ति है कि जो दिल्ली को खुश करेगा वो उत्तराखंड के अंदर जो है राज करेगा। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं पर नकारा होने का ठप्पा आज की डेट में लगा है। और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देखिए, तमाम नेता अंदर से रो रहे हैं, बाहर से जय जयकार कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ा कड़वा अनुभव है। और ये बड़े संकेत हैं कि लोकतंत्र एक ऐसे दौर में जा रहा है जो जितना ज्यादा नीच गिरेगा वो उतना ज्यादा पोषित होगा, जो जितने ज्यादा सवाल खड़ा करेगा वो राष्ट्रीय दलों के अंदर नेपथ्य भाई इनको पोषित करने का काम तो जनता ही कर रही है ना। शांति प्रसाद भट्टी जी, मैं बार बार ये सवाल करता हूं, भाई इनको पोषित करने का काम कौन कर रही है? जनता कर रही है। लोकतंत्र में वोट करने का अधिकार किसको है? जनता को। भाई किसको कुर्सी पर बिठाना है, किसको कुर्सी से हटाना है, वो कौन तय करती है? जनता तय कर रही है। तो भाई जनता उनको वोट कर रही है, तभी तो वो बने हुए हैं, और उनको ऐसा लगता है कि ये दोनों बने रहेंगे तो जनता का आशीर्वाद उनको मिलता रहेगा। अब आप इसको दिल्ली दरबार का आशीर्वाद कह रहे हैं। बहुत सही सवाल आपने किया है। आप पत्रकार हो जी। भारत निर्वाचन आयोग अगले बगले झांक रहा है जब उससे मांगा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सार्वजनिक करो। जब उससे पुनः मतगणना की बात करी जा रही है हरियाणा और महाराष्ट्र की, तो अगले बगले झांक रहा है। आप भी देख लीजिए, आप पत्रकार हो, नौजवान हो, जिस दिन सत्ता पलटेगी ये सब जेल के सलाखों के पीछे मिलेंगे। लोकतंत्र को किस तरीके से कुचला जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है आज आंख में पट्टी बांध के देश की जनता को धोखा दिया जा रहा है। सर हाल ही में कई राज्यों में उपचुनाव हुआ है,
मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। हाल ही में कई राज्यों में उपचुनाव हुआ है जिसमें आम आदमी पार्टी जीती है। गुजरात में उसने सीट निकाली है। गुजरात जो कि मोदी जी का गढ़ माना जाता है, अमित शाह का गढ़ माना जाता है, वहां आम आदमी पार्टी ने सीट निकाली है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सीट निकाली है। कांग्रेस भी जीती है केरल में। मेरी बात सुन लीजिए ना सर, केरल में कांग्रेस पार्टी ने सीट निकाली है, कांग्रेस वहां पर जीती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि सर टीएमसी, बंगाल में टीएमसी जीती है उपचुनाव में। मैं ये कह रहा हूं भाई वोट तो उसी से पड़ रहा है ना, ईवीएम से तो वोट पड़ रहा है वहां पर, फिर ये जीत कैसे जा रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। वहां बीजेपी कैसे नहीं जीती? मैं यही आपको बता रहा हूं, आप पत्रकार हैं, जरा ध्यान से याद कीजिएगा। जब सीबीआई ममता बनर्जी को अरेस्ट करने आई थी, कैसे उठा के बंद कर दिया था सीबीआई के अधिकारी को। आपने लोकतंत्र में यह भी देखा होगा, जहां जिसकी डपली चल रही है वो वहां अपने दम पर सत्ताओं को प्रभावित कर रहा है। लोकतंत्र में यह बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। यदि वाकई भारत निर्वाचन आयोग पर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, यदि पारदर्शिता होती तो सार्वजनिक चीजें करते वो सब चीज, और आज जनता के सामने वो सच आप बाहर आता। मगर क्या करें, इंदिरा ने आपातकाल के टाइम पर देश के अंदर लोकतंत्र को जो है शर्मसार किया, तो वैसी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। धीरे धीरे भारतीय संविधान के अनुरूप काम ना करने वाले नेताओं को एक दिन सलाखों के पीछे। मैं समझ गया सर, मैं समझ गया। जहां विपक्षी दल जीतेंगे वहां ईवीएम बिल्कुल ठीक है, जहां हारेंगे वहां ईवीएम खराब, चुनाव आयोग भी खराब है। मैं लौटूंगा आपके पास क्योंकि विषय जो है वो बदल रहा है हमारा। प्रिडिक्ट कर रहे हो जी, आप गलत प्रिडिक्ट कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप जो बोल नहीं पा रहे हो मैं वो बात बोल रहा हूं। सवाल खड़े हो रहे हैं तो पारदर्शिता दिखाइए। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्यों नहीं निर्वाचन आयोग इस पर जो है फ्रंट में आता? आप इस पर बोलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस तरह की बात बोले घुमाकर। मेरी बात का जो बात है वो सार्वजनिक कीजिए। ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है रविन्द्रनाथ जी, सीधा सवाल है मेरा आपसे, बीजेपी के लिए महेंद्र भट्ट जरूरी है या मजबूरी है? क्या लग रहा है आपको? देखिए जी, जो इस प्रदेश की राजनीतिक वास्तविकता है उसमें पार्टी क्षेत्रवाद भी देखती है, गढ़वाल कुमाऊं भी देखती है, जातिवाद भी देखती है, उत्तराखंड में ब्राह्मण राजपूत चलता है वो भी देखती है। तो उन समीकरणों में महेंद्र भट्ट जो है सही आपके फिट बैठे तो अध्यक्ष बन गए। अब जो काल पूरा हुआ तो भाजपा वालों ने उनका विकल्प ढूंढा होगा। ऐसे मैं ये बात नहीं मानता कि भाई उन्हें चुनावी सफलता मिल रही है तो उनको रिपीट होना ही होना था। अगर कोई उनका विकल्प पार्टी के पास होता तो बिल्कुल चेंज होता। और ये बात सही है कि सत्तारूढ़ पार्टियां जो हैं वो संगठन को इतना फ्री भी नहीं छोड़ती कि भाई राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो आपको जो है उसको कोई दृष्टिविगत कर दे, उसको आपके नजरअंदाज कर दे। ऐसा कोई भी पार्टी नहीं करती, ना कांग्रेस करती ना भाजपा करती। जहां तक खुले लोकतंत्र की बात है, बीस जी जो है वो अच्छी तरह जानते हैं